सोमवीर सांगवान का दोगला चेहरा। सोमवीर सांगवान जी किसान नेता तो नहीं है, हाँ ये ज़रूर एक इनका जो है ना, इनका दिमाग ज़रूर ख़राब हो गया लगता है। कि हरियाणा में अगर नेता, कांग्रेस नेता की बात करें तो एक ही नेता है, बाकी तो सब वैसे ही जो भी हैं वो कलरक हैं या जो भी किसी के दरबारी हैं तो वो नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ भी एक पुत्रमोह जो है ना, वो इस पार्टी को सारी को हिला के रखा हुआ है। सीएम साहब कह के हाथ जोड़ के प्रणाम भी किया था मैं भावी सीएम साहब को, नमस्ते। क्या ये तीसरे मोर्चे की तैयारी है? सब मिलकर ये तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं? और क्या ये सरकार की शह पर हो रहा है? ये खुद एमएलए बनने की तो बन जाए आगे। इनकी जो सारी चीज़ें करतूती है, बड़ी पार्टी, ये पार्टियां सिर्फ जो है ना, को मैंने चुरूनी को बार बार कहा है, मैं आप अपना जो है ना किसान की लड़ाई लड़ो, अपनी राजनीति चमकाने का काम ना करो। मैंने राकेश टिकैत को कहा है, जितना आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे हरियाणा प्रदेश के सबसे बुजुर्ग नेता हैं, वो एक बड़ी दृढ़ शख्सियत है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो योगेंद्र यादव को सब जानते हैं, वो योगेंद्र यादव किस तरह की उसमें दुर्भाग्य है कि वो आज भी संयुक्त मोर्चा में वहाँ घुस जाता है, वहाँ रहता है। उसके पल्ले वो खुद एक राजनीतिक आदमी है, वो लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। लोग, जनता जो है ना इतनी भोली अब नहीं है, वो सब जानते हैं, सब इनका खेल। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, पिछले कुछ दिनों से हरियाणा की राजनीति में उबाल सा आया हुआ है। गर्मी भी बहुत है, बरसात भी नहीं हो रही। और आपने देखा होगा कि जब से इनेलो सुप्रीमो बाहर आए हैं, या कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किसान आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन एक और मुद्दा है। हमारे साथ बलराज कुंडू साहब हैं, महम से विधायक हैं। हम यहाँ क्यों बातचीत करने आए हैं? क्योंकि 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा, जब हमने सोमवीर सांगवान का इंटरव्यू किया था, तो सोमवीर सांगवान ने एक बड़ी बात कही थी बलराज कुंडू को लेकर, कि बलराज कुंडू के कुछ आदमी हैं जो पेड़ हैं, जो किसान आंदोलन में उन्होंने छोड़ रखे हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए। इसी पर बात करते हैं। कुंडू साहब, बहुत बड़ी बात सोमवीर सांगवान ने आपके बारे में बोली थी कि वो जब संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में गए तो उनका वहाँ पर विरोध हुआ, उनको वापस लौटना पड़ा, या इससे पहले भी। वो कहते हैं कि ये बलराज कुंडू के आदमी हैं 4-5, ये पेड वर्कर हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, और ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, शायद हमारे भाई, बड़े भाई हैं सोमवीर सांगवान जी, वो बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। जो उनकी वो हर रोज़ अपनी जो है ना इस टाइप की वो करवाते हैं, और मेरे पास अपने उसका क्लिप लिंक भेजते हैं, और मैं पढ़ता हूँ। मैंने पिछले 2-4 दिन पहले पढ़ा था कि सोमवीर सांगवान जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अच्छा। फिर एक दिन उन्होंने लिंक डाला हुआ था कि सोमवीर सांगवान तीसरा मोर्चे के विकल्प को तैयार करने पे लगे हुए हैं। और उससे कुछ दिन पहले डला हुआ था कि सोमवीर सांगवान हरियाणा प्रदेश में किसानों के, जाटों के सबसे बड़ा नेता के रूप में उभरते जा रहे हैं। अच्छा। उन्होंने जो है ना आजकल एक अपने साथ एक यूट्यूब अपना चैनल बनवा के एक लड़के वो रखते हैं, वो हर रोज़ बनवाते हैं और अपने नंबर से खुद ही डालते हैं। अच्छा। मेरे पास भेजते हैं, मैं उनको पढ़ के, बल्कि मेरे को जो भी एक सीएम साहब वाला, कल मैंने उनको सीएम साहब कह के हाथ जोड़ के प्रणाम भी किया था मैं भावी सीएम साहब को, नमस्ते। अच्छा। और वो जो मैंने उनका जो क्लिप देखी जो आपकी बनाई थी, जिस प्रकार की टिप्पणियाँ उन्होंने, वो किसान, वो लोग जिनके बारे में उन्होंने पेड वर्कर की जो बात बोली है, मैं आप सबके, आपके माध्यम से इस प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूँ और उस बड़े भाई को याद दिलाना चाहता हूँ, शायद वो भूल गए। ये सब वही लोग हैं जिनको मैं पिछले लगभग जो है ना 8-10 साल से देखता आ रहा हूँ, जो किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते आए। और ऐसे लोगों के ऊपर पिछले दिनों कितलाना टोल की बात है, मुझे याद है, बड़ा दुख हुआ था मुझे। रवि आज़ाद जो शुरू से जिसके ऊपर इतने केस, इतनी, जिसको प्रताड़ित भी सरकार के द्वारा किया गया है, जो हमेशा से किसान का एक बेटा और एक किसान, उसका अग्रणीय भूमिका में वो हमारा युवा भाई है। ठीक है।
उसकी भी कितनी बड़ी बेइज्जती जो है ना सोमिर सांगवान के लोगों के द्वारा कितलाना टोल पे की गई थी। और वो तो तब की बात है जब वो जेल के अंदर से बाहर आया था और उसको बुलाया इसलिए गया था कि उसको सम्मानित करेंगे वहाँ पे। ठीक है। और जो वहाँ पे हाल वो सोमिर सांगवान की टीम ने किया उसके साथ, वो सब जगह है, वो सब ने देखा था उसको। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से इन लोगों को बार बार सोमिर भाई, जगबीर भाई के, धनखड़ साहब के, डॉक्टर शमशेर के बारे में, और एक बार सीसर, विकास सीसर के बारे में, जितने भी युवा साथी जो शुरू से ही जो है इस किसान आंदोलन दिन रात जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर, इतने केसेस उनके ऊपर हुए हैं, दिन रात वहाँ पे पड़े हैं, उन लोगों के बारे में जो टिप्पणी की है इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और मैं सोमवीर भाई को ये बताना भी चाहता हूँ कि शायद आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। इन चीज़ों को तो लोग जग जाहिर देख भी रहे हैं। मैंने तो बार बार उन्होंने 4-5 प्रयास इस खापों के माध्यम से इसमें एंट्री करने की बात हुई तो वो लोगों ने उसको एक्सपोज किया, उनको हर बार ही उनको नीचा देखना पड़ा, लेकिन वो बार बार उसको ट्राई में अभी तक लगे हुए हैं। अब जिस प्रकार से उन्होंने योगेंद्र यादव के साथ, योगेंद्र यादव को सब जानते हैं, वो योगेंद्र यादव किस तरह की उसमें दुर्भाग्य है कि वो आज भी संयुक्त मोर्चा में वहाँ घुस जाता है, वहाँ रहता है। ठीक है। उसके पल्ले वो खुद एक राजनीतिक आदमी है, उसकी एक पार्टी चलाता है, वो आदमी ने चुनाव लड़े हैं उसके अंदर, और उसके बाद जो जिस प्रकार का उसका बीच में सारा एक खेल उसने भाजपा के लोगों से साथ मिलकर इस आंदोलन को खराब करने की भूमिका रही है। अब उसी योगेंद्र यादव के साथ आजकल तिगड़ी बैठाकर इसने, उसी ने योगेंद्र यादव ने इसको वहाँ बुलाया और वहाँ सब ने देखा कि किस प्रकार से इसको वहाँ उसको बेइज्जत करके इनको वहाँ से निकालना पड़ा और वहाँ से आना पड़ा। ये बार बार जो प्रयास कर रहे हैं इसमें बिल्कुल कतई को शक नहीं है कि सोमिर सांगवान का दोगला चेहरा, उनका एजेंट होना सरकार का इस बात को प्रमाणित करता है कि बार बार की इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के विवादित बयान देकर, मैंने तो हमेशा, आपने देखा होगा पहले जब राकेश टिकैत जी कितलाना टोल पे गए थे, मैंने तो भरी वहाँ 25,000 लोगों के बीच में माइक से बोला था कि इनके साथ धोखा मत करना, इन किसानों के साथ, ये किसान की गरीब के पेट की लड़ाई है, इनके साथ जैसे पहले खेल हुआ था ऐसा खेल मत करना, इनके साथ करके इनको बेचने का काम मत करना। आपने कहा कि वो सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं सोमवीर सांगवान। हमने ये 3-4 बार उनसे सवाल किया था कि भाई आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं या लोगों को शक है कि आप सरकार के प्लांट किए हुए तो नहीं है। बोला मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊँगा, मैंने चेयरमैन ही छोड़ दी, समर्थन वापस ले लिया। लेकिन अब वो आपको टारगेट क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई और भी तो टारगेट पे हो सकता है ना, लेकिन आपको टारगेट, आप भी निर्दलीय विधायक थे, आपने सबसे पहले सपोर्ट लिया था सरकार से, तो फिर आपको टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसी बात को तो दर्शाते हैं। आप इस बात को देखिए, जो शख्स मुझे टारगेट कर रहा है, मेरे बारे में तो मैं ना तो किसी का सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और ना मैं भी, मेरे से ज़्यादा इस किसानों के गरीब के लिए मैं तो आज से नहीं, यहाँ तो 26 नवंबर को आंदोलन शुरू हुआ था टिकरी बॉर्डर पर, बॉर्डरों पे मैं तो 2 अक्टूबर में मेरे महम 24 के चबूतरे पे अनशन पे बैठा था इन 3 कानूनों के खिलाफ में, ये सब जानते हैं। ठीक है। मैं इस लड़ाई को पहले विधानसभा के अंदर, जब तक तो ये आए भी नहीं थे, जब उस टाइम तो अध्यादेश थे, मैंने विधानसभा के अंदर अकेला था। और आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर सोमवीर सांगवान भाई ने जो पैरवी की थी और मेरी इनकी विधानसभा में भी नोक झोंक हुई थी इस बार पे, मैं इनको चैलेंज भी करके आया था कि मैं दादरी में आओ, मैं वहाँ आता हूँ, दिखाता हूँ, ये बाजरे की बिला बहुत अच्छी हमारी खरीद चल रही है, बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ कर रहे थे ये। आप सब पूरे देश प्रदेश के लोगों ने देखा था कि मैं इनको वहीं चैलेंज करके आया था विधानसभा के अंदर। आज वो आदमी किस मुंह से इस बात की तारीफ वो करता है कि उनका दोगला चेहरा जो खापों के नाम पे, खापों की आड़ में जो है, खाप एक हमारी गरिमामयी जो है ना एक ढांचा है, ये उसकी आड़ लेकर ये कभी कहते हैं मैं खाप का वो हूँ, तो खाप का प्रधान अगर इतनी बड़ी आपको दर्द है, छोड़ो ना फिर विधायकी को, आप खाप का प्रधान के रूप में आओ और उनके साथ में खुल के लड़ो ना। ये कौन सा खेल है? फिर ये कोठी की जो बात मैं सुन रहा था कि वो मेरा अधिकार है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, शायद उनकी जानकारी कम है। यहाँ वो तो गलती से मेरे ख्याल इस तिगड़म पेज में बना दिए लोगों ने, वो खेल में बन के आए। यहाँ तो जो ऐसे 6-6, 7-7 बार के जो विधायक हैं ना, वो फ्लैटों में बैठे हुए हैं। जो एमएलए का इन टाइटल बनता ही नहीं, एमएलए के लिए एमएलए फ्लैट है,
या एमएलए हॉस्टल है। बिल्कुल। जिसने एमएलए फ्लैट कोई फैमिली रखनी है और उसको फ्लैट दिए जाते हैं, जिसने अगर फैमिली नहीं रखनी वो वैसे इंडिविजुअल आते हैं तो उनके लिए फ्लैट हॉस्टल में रुको और आपके लिए है। कोठी किसी एमएलए का इंटाइटल में बनती ही नहीं, और वो जो बैठे हुए हैं वो स्पेशल केस में बैठे हैं और वो सरकार की मेहरबानी से ही बैठे हैं। वो लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। लोग जनता जो है ना इतनी भोली अब नहीं है, वो सब जानते हैं, सब इनका खेल। और मैंने तो बार बार कहा है, मेरे से ज़्यादा तो अपने मुंह से मैं क्या कहूँ जो मैंने, और उसके लिए जितना प्रताड़ित और जितना मुझे फाइनेंशियल आर्थिक नुकसान सरकार ने किया वो भी सब जाए। मैं कभी चिल्लाया नहीं उस बात के लिए, लोगों के बीच में जाके रोया नहीं, मुझे इतना है। मैं दिल से अपने, मैं किसान का बेटा होने के नाते, ज़मीन से जुड़ा होने के नाते मैं उस दर्द में, वो मुझे तकलीफ़ है, दर्द है, मैं हर वक्त आखिरी सांस तक मैं अपने किसान मजदूर गरीब भाई के साथ में खड़ा हूँ और उनके समर्थन में खड़ा रहूँगा। हम पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे और किसान आंदोलन की भी बात करेंगे, लेकिन कुंडू साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है सोमिर सांगवान को लेकर और योगेंद्र यादव को लेकर, कि क्या ये तीसरे मोर्चे की तैयारी है, सब मिलकर ये तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं, और क्या ये सरकार की शह पर हो रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लोग, इनको सबको, जितनी काली भेड़ें छुपी हुई है ना सफ़ेद लिबास पहनकर, जनता उनको पहचान रही है। उन सब के चेहरे वो एक्सपोज हो रहे हैं पब्लिक के अंदर। ये खुद एमएलए बनने की तो बन जाए आगे। इनकी जो सारी चीज़ें करतूती है, बड़ी पार्टी, ये पार्टियां सिर्फ जो है ना वोट को डिवाइड के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सरकार के इशारे पे उस खेल को खेल रहे हैं। मैं तो बार बार, आपने देखा होगा, हर एक को मैंने चुरूनी को बार बार कहा है, मैं आप अपना जो है ना किसान की लड़ाई लड़ो, अपनी राजनीति चमकाने का काम ना करो। मैंने राकेश टिकैत को कहा है, जितने और भाई थे, मेरा बार बार एजेंडा मैंने काम किया है किसान के। मैंने, आपने देखा हो, इस प्रदेश के अंदर सबसे कम, मैंने कभी भाषणबाजी में विश्वास नहीं किया कि मैं इन स्टेजों पे जाके विश्वास करूं। मेरा जो दायित्व तो फर्ज बनता था इस अपने गरीब मजदूर किसान भाइयों के लिए, जो मैं बन सकता हूं, मैंने अपना योगदान और सहयोग दिया है। उसके अलावा मैंने कभी उसमें अखबारों में और भाषण देने का प्रयास कभी नहीं किया। ये जो लोग जो दिख रहे हैं, जो सुबह से शाम तक चलते हैं, मैं वो कह रहा था मेरे बच्चे रहते हैं चंडीगढ़ इसलिए जाता हूँ। बच्चे कब से रहेंगे? एमएलए बने हुए तो 1.5 साल हुआ है, पहले बच्चे कहाँ रहते थे? अगर इतना दर्द है तो छोड़ो, बच्चों को लेके जाएं वहाँ दादरी और छोड़ें कोठी को खाली करके, वहाँ लड़े ना लड़ाई, किसने रोका है? लेकिन ये बातें, इस टाइप का दोगलापन जो है, जो अब खाप पंचायत की वार्ड लेकर उधर से वो कर जो खेल है, वो जनता की समझ में आ चुका है। और मैं तो, वो हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, मैं उनको एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रकार की बातें करके इस किसान आंदोलन को कमज़ोर ना करें। और ये हमारे बड़े क्रांतिकारी साथी और हमारे भाई हैं, जिनके बारे में इन्होंने ये ऐसी गलत ओछी टिप्पणी की है, उनसे उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की टिप्पणी ना करके इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। और ये दोगलापन जो जिस प्रकार का, उसको जनता जान चुकी है। कुंडू साहब, किसान आंदोलन पे बात करते हैं, एक छोटा सा जवाब चाहिए। 7.5 महीने हो गए हैं जी। और आप भी शुरू से उनके साथ लगे हुए हैं। आपने टिकरी बॉर्डर पर रसोई भी चलाई और जिन किसानों की जान चली गई, और आपने उनका आर्थिक सहयोग भी किया। अब 7.5 महीने के बाद आपको क्या लगता है, इस वक्त जो चल रहा है, सरकार के साथ बातचीत हो नहीं रही है, सरकार सिर्फ कहती है, लेकिन वो शर्त के साथ कहती है, किसान नेता कहते हैं हम शर्त के साथ बातचीत नहीं करेंगे। अब आपको क्या लग रहा है, अलग अलग किसान संगठन जो कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, अब आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए, आज 7.5 महीने हो गए हैं और जो किसान मजदूर का मेरा वर्ग सड़कों पे बैठा है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी पेट की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका जो हौसला वो कम नहीं हुआ है। वो आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ में वह बैठा है और उसके लिए इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसको कितने दिन बैठना पड़े। लेकिन आज जो एपिसोड, जिस प्रकार का इन किसान नेताओं का, चाहे वो पंजाब के हैं या हमारे हरियाणा के भी कुछ लोग किसान नेता हैं, जिस प्रकार के वो राजनीतिक स्वार्थ उनका बाहर दिखने लगा है, तो मैं उन सभी किसानों से भी और उन किसान नेताओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को तो ये कहना चाहता हूँ कि वो इन नेताओं को इस बात के लिए निवेदन करें कि वो हमारे साथ खेल ना खेल कर, हमारी लड़ाई में अगर वास्तव में
वो दिल से साथ है तो उसको निभाएं। और किसान नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि इस किसान आंदोलन जिसके नाम पर आप जो है ना आगे भविष्य के बड़े बड़े ख्वाब देखने लगे हो, तो कृपा करके इन ख्वाबों को आज बंद करो, अपनी जिज्ञासाओं को, और इस किसान के हक दिलाने में अपनी भूमिका निभाओ। और जब ये किसान जीत जाएं उसके बाद देख लेना किसको क्या इलेक्शन लड़ना है, क्या पार्टी बनानी है, क्या करना, वो बाद का एजेंडा है। आज इस प्रकार की जब वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो उससे किसान आंदोलन और किसानों को जो है ना ठेस पहुंचती है कि ये किस प्रकार से हमारे नाम पर एक अपनी दुकान चलाने पर लगे हुए हैं। तो ऐसे नेताओं को मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि आज किसान पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और किसी भी सूरत में किसान पीछे हटने वाला नहीं है। किसान मजदूर की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेगा, और जब तक इसको जीतेगा नहीं, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। कौन कौन से किसान नेता हैं जो ख्वाब देख रहे हैं आने वाले समय में, पॉलिटिकल ख्वाब? देखिए, अब तो ये बहुत सारी जगजाहिर हो चुकी है। ये पंजाब के किसानों ने, उनके कुछ किसान नेताओं ने उस प्रकार के जो है ना भाषण देने शुरू कर दिए हैं, वे हमें अपना पार्टी बनाकर तभी हम ये करेंगे। हमारे हरियाणा प्रदेश के भी हमारे, मैं नाम ही ले लेता हूँ, मैं कुछ चडूणी साहब ने पीछे जो दिया है, और एक हमारे ये जो सपने में हर रोज़ जो ना सीएम बन के सोते हैं सोमवीर सांगवान जी, किसान नेता तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर एक इनका जो है ना, इनका दिमाग ज़रूर ख़राब हो गया लगता है, क्योंकि दादरी से चंडीगढ़ चलती है टोलों में जिन्होंने बीच में भाषण देके जो फ़ोटो खिंचवाए हैं, वो शायद दिमाग ख़राब हो गया इस बात से लगता है मुझे। इनको पहले तो अपनी मानसिक जाँच करवा लेनी चाहिए, संतुलन ठीक है कुछ गड़बड़ में है। तो इन सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये ख्वाब बाद में लें। ख्वाब लेना, सोच करना कोई बुरी बात नहीं है, लेने चाहिए, आपको आदमी को आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए। लेकिन आज इनके साथ में, इनके नाम पर जो है ना ये दुकानें ना चलाएं, जिससे किसानों को आहत हो और इस आंदोलन पे कोई असर पड़े। पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ओम प्रकाश चौटाला बाहर आए नेहरू सुप्रीमो, और जब से वो बाहर आए उनकी पार्टी में थोड़ा जोश देखने को मिल रहा है। एक तो इस पे, दूसरा कांग्रेस में जो घमासान इस वक्त हम देख रहे हैं, उबाल आया हुआ है, गुटबाजी फिर चरम पर हैं, दिल्ली में डेरे डाल रखे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे हरियाणा प्रदेश के सबसे बुजुर्ग नेता हैं। वो एक बड़ी दृढ़ शख्सियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका एज फैक्टर है, लेकिन मैं इसमें उनकी तारीफ़ करता हूं कि इस एज के बाद भी उनका जज्बा बड़ा एक जोशीला देखने को मिलता है। हमें उनसे कुछ सीख भी लेनी चाहिए आज के हम नेताओं को। और वो आज इस जनता को जगाने के लिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा उनका, वो अपना प्रयास कर रहे हैं इस उम्र में भी, ये काबिल तारीफ़ है। ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा। दूसरा, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का हाल तो देश और प्रदेश में एक जैसा है। वहाँ देश की बात करें तो वो वहाँ पे राहुल का पुत्र मोह, ऐसा ही माहौल मुझे हरियाणा में भी लगता है। यहाँ भी एक पुत्र मोह जो है ना, वो इस पार्टी को सारी को हिला के रखा हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने जो यहाँ पे जिसको बनाया है वो चेहरे उस काबिल नहीं है, मैं भी मानता हूँ इस बात को। लेकिन जब एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती है, वो किसी एक के कब्जे में होना और अपने पारिवारिक पुत्र मोह के बारे में उसको कैप्चर करना, वो भी गलत होता है, राष्ट्रीय पार्टी के लिए गलत होता है। हरियाणा कांग्रेस में किस नेता को पुत्र मोह है? देखिए, हरियाणा में अगर नेता, कांग्रेस नेता की बात करें तो एक ही नेता है, बाकी तो सब वैसे ही जो भी हैं, वो कलरक हैं या जो भी किसी के दरबारी हैं, तो वो नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको पार्टी के बारे में वो सोच के, लेकिन आज में ये हकीकत है देश और प्रदेश की कि वहाँ जैसे देश में जो है ना राहुल को पप्पू मानते हैं, तो हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ होना है। ये जब तक ये नेता है तब तक है, अदरवाइज ये पुत्र मोह छोड़कर प्रदेश के लोगों के हित की बात करनी चाहिए। और जो यहाँ पे डिजर्व आने वाले जो युवा शक्ति बहुत सारे हैं, उनको बढ़ाने की बात अगर जिस दिन सोच जाएंगे, एक अच्छे बड़े उसकी सोच के साथ रहेंगे, तो तभी जो है ना आगे मुकाबला करके जो ना प्रदेश को बचाया जा सकता है। इस प्रकार से सिर्फ अपनी सोच, अपने पुत्र मोह की सोच की वजह से तो यहाँ से सारा बिखराव में ही रहना है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले भविष्य में प्रदेश के लोग इसी बात से चिंतित हैं कि यहाँ बड़ी लंबी चौड़ी पार्टियों की जो है ना चर्चाएं चली हुई हैं, तो उस सूरत में फिर लोगों को ये चिंता है कि इतनी ज़्यादा पार्टियां बनकर अगर ये वोट
डाइवर्ट हो गए। जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो एजेंडा उनका कामयाब होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। इस बात की चिंता लोगों को जरूर है, और मैं ये बताना चाहता हूँ लोग ऐसी गलती करेंगे नहीं। पब्लिक में सुनता हूँ, युवाओं से मिलता हूँ, उनसे बातचीत होती है, ये जरूर है कि उनको इस सर्च में बड़ा उनका सबका दिमाग है, भाई कहाँ ऐसा विकल्प हम सब लेके आएँ, ऐसा विकल्प हरियाणा प्रदेश के अंदर बने जो वास्तव में जनता के हित की बात करे, जनता के विकास की बात करे, युवाओं के आगे भविष्य की चिंता करे, हम प्रदेश को आगे ले जाने की बात करे। ऐसा विकल्प निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश का युवा उसको ढूंढने और तलाशने का काम करे। मैं समझ गया आपके हिसाब से, मतलब जो चर्चा चल रही है कि जो हुडा है वो अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, चर्चा में है ना। तो अगर हुडा अपनी नई पार्टी बनाते हैं तो फिर तो हरियाणा में कई सारी पार्टियां हो जाएंगी, फिर क्या होगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, इस बात की चिंता पूरी तरह प्रदेश के लोगों में है, और वो ऐसी गलती मुझे नहीं लगता ऐसी गलती वो करेंगे कि इस प्रकार के इनके भ्रमत में इनके स्वार्थ के लिए की हुई खड़ी की हुई पार्टियों को उनको देखकर वो अपने वोट को बिखराव करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में किसी अच्छे विकल्प को देखते हुए लोग जो है ना उस एक तरफ ही वोट डालने का काम करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच कुंडू साहब को आपने सुना। एक तो सबसे बड़ी बात थी आज हमारा इनके साथ बातचीत करने का मकसद यही था, क्योंकि सोमवीर सांगवान ने इन पर बड़े आरोप लगाए थे और उन आरोपों का इन्होंने जवाब दे दिया है कि वो जो 4-5 लोग हैं वो रियल किसान हैं, शुरू से वहां पर लगे हुए हैं। दूसरा, इन्होंने बताया कि सोमवीर सांगवान की अब मंशा क्या है, या तीसरे मोर्चे की अगर वो बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या सरकार प्रोजेक्ट कर रही है इन सब बातों को, कौन कौन से किसान नेता हैं जो सपने देख रहे हैं, या किसान आंदोलन को लेकर इन्होंने जो बोला है और हरियाणा की पॉलिटिक्स को लेकर। इस इंटरव्यू पर अब आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें बता दीजिएगा आपको क्या लगता है। और आपने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के कुछ अच्छे इंटरव्यूज़ और ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचे तो फिर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।